फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमाग की बत्ती। क्या आपने ट्विटर के इंडियन वर्जन ट्विटर के बारे में सुना है? आपका जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी, लेकिन मेरी आपको ये राय है कि मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने सभी राष्ट्रवादी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरा बीजेपी आईटी सेल से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं एक नॉर्मल यूजर हूँ, एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैंने एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर किया और मैं वही अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आजकल आपको भी ट्विटर पर ऐसी बहुत सारी पोस्ट देखने को मिलती होगी जिसमें स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को ज्वाइन करने के लिए एनकरेज किया जाता है। ऐसे ही एक पोस्ट को देखकर मैंने भी ट्विटर पर साइन अप किया। जैसे ही मैंने ट्विटर पर साइन अप किया, मैंने नोटिस किया मैं तो ऑलरेडी 3 अकाउंट्स को फॉलो कर रही हूँ और ये 3 अकाउंट्स में से पहला है ट्विटर के सीईओ मिस्टर नंदा का, दूसरा अकाउंट है किसी मिस्टर आर वैद्या 2000 का और तीसरा अकाउंट है किसी न्यूज का। मैं इन तीनों में से किसी को भी नहीं जानती, तो मुझे ट्विटर की ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। लेकिन जब बात स्वदेशी की होती है, जब बात राष्ट्रवादी कंटेंट की होती है, तो हम इन छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि आज हम एक बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। हम अपनी राष्ट्रवादी भावनाओं को शेयर करने का काम कर रहे हैं, तो ये छोटे मोटे वैचारिक मतभेदों को हम अवॉइड कर सकते हैं। यही सोचकर मैंने ट्विटर की इस नागवार गुजरने वाली हरकत को नजरअंदाज किया और मैंने वहां पर अपनी ओपिनियन, अपने वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैंने ट्विटर के वेरीफाइड अकाउंट्स को नोटिस किया और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि ट्विटर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, यानी बहुत सारे लोग हैं जो एक स्वदेशी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों बीजेपी के नेशनल आईटी हेड मिस्टर अमित मालवीय ने ये ट्वीट किया कि ट्विटर पर बीजेपी के स्टेट लेवल के और सेंट्रल लेवल के किसी भी लीडर ने आधिकारिक तौर पर कोई अकाउंट ओपन नहीं किया है और ये बहुत ही शॉकिंग था। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग था ट्विटर के सीईओ का इस ट्वीट पर रिस्पॉन्स। मिस्टर नंदा ने ट्विटर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह के वेरीफाइड अकाउंट के बारे में कोई भी सफाई देने की बजाय अमित मालवीय को वो ट्वीट डिलीट करने की सलाह दे डाली। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर भाजपा का एक आधिकारिक प्रवक्ता ये कह रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आधिकारिक तौर पर ट्विटर पर कोई अकाउंट नहीं खोला है, तो ट्विटर पर उनके वेरीफाइड अकाउंट होना बहुत ही संवेदनशील विषय है और ट्विटर की टीम को, ट्विटर के सीईओ को इस बारे में आधिकारिक तौर पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम स्वदेशी प्रोडक्ट को पूरे सम्मान और गर्व से एक्सेप्ट करते हैं। अगर ट्विटर पर आधिकारिक तौर पर नरेंद्र मोदी जी का अकाउंट नहीं भी होता तो भी मैं ट्विटर पर साइन अप करती, लेकिन अगर ट्विटर इस तरीके से नए यूजर्स लाने के लिए देश के बड़े लोगों के नामों को मिसयूज कर रहा है तो ये सरासर धोखाधड़ी है। और ये जानने के बाद मेरे लिए ट्विटर की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह है। मुझे लगता है ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम राष्ट्रवादी लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पूरे वाकये के बाद ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि ट्विटर के मैनेजमेंट द्वारा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया जाए जिसमें इस बात का स्पष्टीकरण हो कि उनके प्लेटफॉर्म पर देश के संवैधानिक पदों पर सुशोभित जो लोग हैं, उनके जो वेरीफाइड अकाउंट दिखाए गए हैं, क्या वो अकाउंट जेन्युइन भी हैं, और अगर वो जेन्युइन अकाउंट नहीं है तो प्लेटफॉर्म की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क है। ये ट्विटर के हर एग्जिस्टिंग यूजर और साथ ही साथ भविष्य में साइन अप करने वाले हर यूजर का हक बनता है कि ट्विटर उनको क्लियरली बताएं कि उनके प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट के नाम पर बड़े लोगों के जो अकाउंट है वो जेन्युइन भी हैं या पैरोडी अकाउंट है।
ये सब देखकर तो मेरे मन में एक और संदेह उत्पन्न होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्विटर को स्वदेशी बताकर हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, ताकि हमारे देश में जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, हिंदूवादी लोग हैं, उन सभी का डेटा कलेक्ट किया जा सके। और यकीन मानिए कि भविष्य में आगे चलकर इस डेटा का दुरुपयोग होना तय है। तो अगर आप भी ट्विटर को स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मानकर साइन अप करने का मन बना रहे हैं, तो मेरी आप सभी को राय है कि इस प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ी और जानकारी जुटा लीजिए, थोड़ी रिसर्च कीजिए, प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जो कंपनी इन्वॉल्व है उसके बारे में जानकारी जुटाइए, अपने दिमाग की बत्ती जलाइए और उसके बाद ही किसी नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए।